जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ के वरदारी, गोपी जन वल्लभ के वरदारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे साई गोर हरि गो, हरि 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 हरि। जय जय बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। कृपा करके श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, इसको दोहराने की चेष्टा करें सब लोग। विलेबतो उरुक्रम विक्रमान ये, दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है ये। न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य, जीवा असति दार्दुर्केव सूत, न चोपगायत्य उरुगाय गाथा, विलेबतो उरुक्रम विक्रमान ये, न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य, जीवा असति दार्दुर्केव सूत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथा, विलेबतो उरुक्रम विक्रमान ये, न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य, केव सूता,
न चूक गायत्य उरुगाय गाथा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले वाला भी था, काफी दिन चला था वो। इस श्लोक को भी सब लोग याद कर लो, कंठस्थ कर लो। तब दोहराओ कुछ, जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं, और जीव मानो मेढक की जीव है। इसका अनुवाद बताया इस श्लोक का कि जो व्यक्ति भगवान के अद्भुत शौर्य, भगवान की लीलाएं, कथाएं नहीं सुनते किसके द्वारा है? हम कान के द्वारा सुनते। तो जो व्यक्ति कानों से भगवान की कथाएं नहीं सुनता, उसके कान सांप की बिल जैसे, इसके जैसे हैं, सांप के बिल जैसे। और जो व्यक्ति जीव से भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गीतों का उच्चारण ऊंचे स्वर से नहीं करता, बोले उसकी जीव मेढक के जीव की जैसी, जो बोलती तो है लेकिन मृत्यु को आमंत्रित करती। कान में सांप घुस जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा, मरेगा ना। कानों से अगर हम कृष्ण चर्चा नहीं सुनते, संसार की चर्चा सुनते हैं, संसार की फालतू की बातें करते हैं, तो फालतू की बातें सांप की तरह हैं, वो हमारे जीवन में जब प्रवेश कर जाती हैं तो मौत के मुंह में चले जाती है। मौत के मुंह से अगर हमें बचना है तो हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इसी सुविधा के लिए। कभी देखा है सांपों को कथा सुनते हुए, मेढकों को कथा सुनते हुए? कुत्ते, बिल्ली, गधा, सूअर आदि ऐसे बैठ के कभी कथा सुनते हैं? कभी ऐसा पता चलता? अरे भक्त लोग आ गए, संडे को प्रोग्राम भी होता है, सुबह भी कार्यक्रम होता है, और कुत्ते आपस में सलाह मशवरा करके अब शाम को बोले हर संडे कार्यक्रम में हम आया करेंगे। ऐसा मन बना सकते हैं क्या कुत्ते लोग? कोई भी प्राणी ऐसा बना सकता है मन? नहीं। ये बात कौन से शरीर में संभव हो सकती है? मनुष्य। मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है। लेकिन हम क्या कर देते हैं? सबसे बड़ा ध्येय, बोले कथा सुनने से क्या फायदा होगा? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को खत्म कर देते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बीमारियां, बार बार बुढ़ापा, ये सब खत्म हो सकता है। हर शरीर बूढ़ा होता है कि नहीं? पेड़ पौधे भी बूढ़े होते कि नहीं? सब बूढ़े होते। कुत्ते, बिल्ली, गधा, सूअर सब बूढ़े होते। हर शरीर में बीमारियां लगती है कि नहीं? सब शरीरों में लगती हैं। हर शरीर जन्म लेते समय कष्ट पाता है कि नहीं? सबको कष्ट होता है। हर शरीर मृत्यु को प्राप्त होते समय कष्ट पाता है कि नहीं? कोई ऐसा शरीर है जो मरता ना हो? सब। जब हर शरीर में ये समस्याएं हैं, तो मनुष्य शरीर में हमें अगर बुद्धि दी है, तो मनुष्य शरीर में हमें कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हम इन सब चीजों से हमेशा के लिए बच जाए। क्या उपाय है वो? क्या उपाय है? प्रधानमंत्री बनने से बच जाएंगे क्या इन 4 चीजों से? राष्ट्रपति बन जाएंगे तो बच जाएंगे क्या इन 4 चीजों से?
नहीं, कुछ भी बनने पर हम इन चार चीजों से नहीं बचने वाले, और अनंत काल तक ये चार चीजों का चक्कर चलता चलेगा। हमें क्या करना है? हमें भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त। भक्त बनने से ही ये चारों समस्याओं का अंत हो जाए। ले ठीक है, समस्याएं तो चली जाएंगी, लेकिन सुख कैसे मिलेगा? अभी हम जिस सुख में पड़े हुए हैं वो सब कैसे मिले? अरे ये सुख तो बहुत छोटा सा है, अनंत सुख मिलेगा हमको। कितना बड़ा? अनंत सुख मिलेगा। ये सुख जिसको हम पैसा दे करके पा रहे हैं आजकल, ये तो कुत्ते बिल्ली गधा सुअर को बिना पैसा दिए मिल रहा है। कौन सा सुख मिल रहा है भाई उनको? बोले भोजन का सुख। जो सुख भोजन का हमें मिल रहा है, भोजन का ही सुख कुत्ते बिल्ली गधा सुअर को भी मिल रहा है। बोले उसको तो ऐसा सुख नहीं मिलना चाहिए। हम तो पैसा दे करके सामान खरीदते हैं, तब जाकर के हलवा खाते हैं और हलवा का सुख मिलता है। अरे हमें जितना हलवा का सुख मिल रहा है, उससे ज्यादा सुअर को मल खाने में सुख मिलता है। पूछो जा करके सुअर। हम हलवा रसगुल्ला खा करके इतने मोटे नहीं हो जाते जितना मोटा सुअर हो जाता है मल खा के। सुख नहीं मिल रहा होता तो कैसे वो मोटा हो गया होता? कि नहीं? खाने का सुख हमें रसगुल्ले में मिल रहा है, और गाय को वही हरे चारे में मिल रहा है। खा तो वो भी रही, बड़े प्रेम से खा रही। समझ में आ रहा है? इसलिए खाने का सुख तो सब जी पा रहे हैं। हमने भी खाने के लिए अगर ये जीवन लिया है तो कौन सी नई बात कर दी? आहार। ऐसे ही पैसा दे करके हम नींद का सुख लेते। कौन सा सुख? नींद का सुख। और नींद का सुख सब ले रहे हैं, पशु पक्षी सब ले रहे हैं। घोंसले में पक्षी भी तो सोते हैं कि नहीं सोते? कुत्ता भी सोता है कि नहीं सोता? नींद का सुख सब ले रहे हैं। आहार निद्रा। तीसरा अपना बचाव करना। बाकी जितने भी जीव हैं पैदा होते ही 2-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं क्या? वो भी अपनी पूरी उम्र जीते हैं कि नहीं? जितनी जिसका जीवन है, प्राय वो लोग भी अपनी उम्र जी लेते हैं कि नहीं? देखा जाए तो उनके पास तो कोई मशीन गन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन का कोई उपाय नहीं है, फिर भी वो जी लेते हैं। उनके पास भी बचाव की वो सामर्थ्य है जो बचाव हम पैसा दे करके पढ़ाई लिखाई करके पा रहे हैं। वो भी अपना बचाव करके पूरी उम्र जी लेते हैं, और हम भी अपना बचाव करके जो उम्र जी रहे हैं। हमें अपनी बचाव की चिंताएं सताती है कि नहीं? पैसा होना चाहिए भाई, नहीं तो कैसे बचाव होगा बीमारी से। पैसा होना चाहिए भाई, नहीं तो पड़ोसी से कैसे बचाव होगा। बचाव के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। कुत्ते बिल्ली गधा सुअर को भी बचाव के लिए उपाय अच्छे अच्छे कर लेते हैं अपना। उनको भी क्षमता दी है भगवान ने। चौथा है मैथुन, स्त्री पुरुष का आकर्षण। ये भी सुख प्राप्त होता है संसार में जीव को। और इससे भी पेट नहीं भरता। ना खाने से पेट भरता है, ना सोने से पेट भरता है, ना अपने बचाव में पैसे से पेट भरता है, और ना मैथुन से पेट भरता है। ये चारों की चारों चीजें थोड़ा सुख देती हैं हमको, लेकिन ये चारों सुख कुत्ते बिल्ली गधा सुअर सब जीव पा लेते कि नहीं? सबको उपलब्ध है ये सब। हम कल गाड़ी से आ रहे थे, कहीं गए थे, सामने एक बाइक पर एक माता जी बैठी हुई है, आगे कोई उसका बॉयफ्रेंड या उसका पति चला रहा है बाइक को, वो पीछे बैठे बैठे ऐसे बालों को सहला रही है ऐसे। बालों को, बाल खुले हैं, खुले बालों में ऐसे हाथ घुमा रही है। आधे शरीर पर कपड़े पहन रखे हैं, आधे शरीर को प्रदर्शित किया जा रहा है।
संसार में प्रायः लोगों का ध्यान ही इन चार चीजों में घुसा रहता है, कभी भी इन चार चीजों से बाहर दिमाग आता ही नहीं। सबसे ज्यादा तो मैथुन में घुसा रहता है, हालांकि खाने में भी कम नहीं घुसा रहता सोने में भी कम नहीं है, लेकिन मैथुन में दो इंद्रियां लग जाती है, स्पर्श इंद्रिय और रति इंद्रिय। इसलिए मैथुन बहुत ज्यादा ही व्यक्ति को अपने मन को खींच के रखता है। हम विचार कर रहे थे कि ऐसा इन बालों को तो भगवान ने बनाया है, इसमें इसको अहंकार करने की क्या जरूरत है। आदमी तो प्लास्टिक के बाल बनाता है, फालतू के बाल बनाता है, उन बालों में तो कोई ऐसा आकर्षण होता नहीं। ये जो आकर्षण है ये भगवान ने पैदा कर दिया, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी रात दिन दिमाग गाड़ी पे चलते चलते भी बालों को स्टाइल मारने का पूरा प्रयास कर रही है, आकर्षित करने का प्रयास। पर आकर्षण इस शरीर में है किधर देखा जाए। रोज 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 एक ही शक्ल देखने के लिए दे दी जाए तो क्या आकर्षण है फिर? कोई ज्यादा आकर्षण है? कोई आकर्षण। वैसे भी शरीर अगर देखा जाए तो मलमूत्र का बना हुआ है, शरीर में हर जगह मलमूत्र ही भरा पड़ा है, क्या आकर्षण है शरीर? कोई आकर्षण। और वैसे भी किसी का शरीर है तो किसी की नाक ऊंची है तो आंख चुंदी जैसी है, आंख एकदम बेकार है। किसी का ऊपर का शरीर अच्छा है तो नीचे से पिछवाड़ा फैला हुआ है, उसका पेट निकला हुआ है, उसका बेल्ट वेल्ट लगा लगा करके जैसे तैसे उसको रोक राक करके रखते हैं कि किसी को दिखाई न दे जाए हमारा शरीर। फिर भी कहीं ना कहीं से चमड़ी निकली निकली रहती है, मांस निकला रहता है ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है भाई, सच बात है। ये शरीर को कपड़े से ढकने के लिए इसीलिए दिया है कि इसको अच्छी तरह से ढका ढका रहना चाहिए, इसमें कोई आकर्षण है ही नहीं। जैसे अच्छी तरह से पर्दा डाल दो कचरे के ऊपर तो वो कचरा थोड़ा अच्छा लगता, ऐसे ही शरीर पर ढक करके रखना। कुत्ते बिल्ली गधासुर वो तो ढक नहीं सकते, हम ढकते भी हैं तो इस तरह से कि फिर भी वो अंग प्रदर्शन होता है, क्या ढकना। इसलिए जीवन में तो उनके शरीरों में भी है, ये ध्येय नहीं होना चाहिए। ये कितना छोटा ध्येय है, कितना तुच्छ ध्येय है कि रात दिन बस आहार निद्रा भय मैथुन में ही मन पूरा गड़ा रहता है, इससे ऊपर मन उठता ही नहीं। बिल्कुल उठेगा जब हम इस भागवत का आश्रय लें, निश्चित उठता है, ऐसी बात नहीं उठता। अगर बचपन से मौका मिल जाए तो बहुत जल्दी उठ जाता है, नहीं बचपन से मिला, गंदे संस्कार पड़ गए, उठाने में थोड़ी देर लगती, लेकिन ऐसी बात नहीं करें। और जब कृष्ण सुख को पाएंगे, कृष्ण कथा के सुख को पाएंगे, भक्ति का सुख पाएंगे, तो एक दिव्य आनंद का बड़ा अच्छा अनुभूति। एक बालिका बेचारी किसी चक्कर में फंसी हुई थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत परेशान करने लग गया, आखिर में वो जैसे तैसे उससे बाहर आ गई, उसको भक्ति में लगाने के लिए प्रेरणा मिल गया, वो जप करने लग गई। जप करने लगी इस महामंत्र का, तो पूछा उसको कि भाई कैसा हो रहा है जब? बोले शुरुआत में प्रभु जी नींद आती थी, अब बहुत अच्छा लगता है, अब आनंद आता है, अब जब करने में। और सुबह 4:30 बजे उठ करके जब कर लेती, 3:30 बजे जग जाती। तो इसमें दिव्य आनंद है, इस दिव्य आनंद में थोड़ा घुसना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ी चेष्टा करनी। सबसे पहली चेष्टा है कि हम कथा सुने, भक्तों की संगति करें, यही से शुरुआत, सब कुछ यही से। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।